अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। आदरणीय सभापति महोदय, मंच पर उपस्थित इस विश्वविद्यालय के महासचिव श्री हाजी आरिफ साहब रहमानी जी, मंच पर उपस्थित इस विश्वविद्यालय के आदरणीय तमाम शिक्षकगण, सभा में उपस्थित अतिथिगण, मंच पर उपस्थित इस सुंदर सभा के संचालक वरिष्ठ पत्रकार श्री फजल रहमान रहमानी जी, सभा में उपस्थित फिक्र टीम के तमाम मीडिया कर्मी जी, सबसे पहले मैं जामिया रहमानी के इस पावन धरती पर सभा में उपस्थित तमाम लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। महोदय, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। तब से प्रत्येक वर्ष हम 15 अगस्त को हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर भारत में सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों समेत तमाम छोटी बड़ी संस्थाओं में बड़े हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष भारत का 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। इस संदर्भ में आपके साथ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना चाहता हूं। आज के दिन स्वतंत्रता दिवस पर हम एक स्वतंत्र राष्ट्र के हिस्सा होने पर गर्व महसूस करते हुए उसे अभिव्यक्त करते हैं। हमारे देश के संविधान ने जहां हमें बोलने की आजादी दी है और अपने तरीके से जीवन जीने की आजादी दी है, उसी तरह भारत के संविधान ने हमें अपने धर्म पर चलने, अपने देश में अपनी संस्कृति और परंपरा के साथ जीने का पूर्ण अधिकार दिया। इसलिए हम विविधता और बहुवाद को देश की अखंडता और विकास के लिए आवश्यक मानते हैं और इसलिए हम एकरूपता यानी समानता के खिलाफ। एक देश एक विधान देखने में यह तो सुंदर लगता है, परंतु देश के विकास से इसका कोई लेना देना नहीं। हमारे देश का संविधान यह कहता है कि समान नागरिक संहिता किसी की पसंद के धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता का उल्लंघन करना होगा। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 प्रत्येक धार्मिक समूह को अपने मामलों का प्रबंधन स्वयं करने का अधिकार देता है और अनुच्छेद 29 उन्हें अपने विशिष्ट संस्कृति को संरक्षित करने की अनुमति देता है। इसी तरह भारत के प्रत्येक नागरिकों को अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार की गारंटी है। अनुच्छेद 14 कानून के तहत समानता के सामान्य मालिकों को समाहित करता है, लोगों के बीच बेतुके निराधार अलगाव को प्रतिबंधित करता है। इसलिए आर्टिकल 44 भारत जैसे देश में जो अनेकता में एकता का सबसे बड़ा प्रतीक है, कभी संवैधानिक तौर पर लागू हो ही नहीं सकता। प्रिय श्रोतागण, हमारे देश पर लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों का शासन रहा है। हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों के निरंतर संघर्ष के बाद हमने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त की। इसलिए हम सभी भारतीय नागरिकों के द्वारा यह दिवस बिना भेदभाव के गंगा जमुनी संस्कृति को सशक्त बनाने की सच्ची भावना के साथ मनाया जाता है और हम सभी देशवासी भारत के नागरिक होने पर हर क्षण गौरवान्वित महसूस करते हैं। प्रिय सज्जनों एवं बंधुओं, समाज में हमारे अलग जाति धर्म या कई अन्य चीजें हैं जो हमें अलग करती हैं, लेकिन इसकी एक व्यापक तस्वीर ये है कि हम सभी भारतीय हैं। हम सब स्वतंत्र भारत में एक बनकर एक बनने के दृढ़ संकल्प के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा जो अपने मेहनत और संघर्ष की आहुति दी गई थी, उसके कारण ही भारत को पूर्ण स्वराज दिलाया गया और इसी दिन हम पूर्ण रूप से स्वाधीन हो गए थे। उन सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों के कारण ही आज सभी देशवासी अपने देश में स्वतंत्रता के साथ जी रहे हैं। अगर हम बात करें स्वतंत्रता सेनानियों की, तो आज जिस ऐतिहासिक धरती पर हम सब जमा है, वहीं से आजादी के बिगल बजाने वाले महान व्यक्तित्व के मालिक हजरत मौलाना मिन्नतुल्लाह साहब रहमानी रहमतुल्लाह अलैह और मुंगेर के ही बिहार के पहले मुख्यमंत्री बाबू श्री कृष्ण सिंह के संघर्षों को कभी भूला नहीं जा सकता।
अंत में मैं आपसे यही आग्रह करना चाहता हूं कि इस देश की सुंदरता अनेकता में एकता, अनेकता में एकता का मतलब ये है कि हमारे देश में अलग अलग जाति धर्म रंग रूप के लोग प्रेम के साथ मिलजुल कर रहते हैं और हमारे देश के असहिष्णु बिरादरी कई बार रंग में भंग और प्यार में फूट डालने के प्रयास करते हैं, लेकिन देश की उत्तरदायी तबका उसको कभी सफल नहीं होने देता। इसलिए कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक माला के मन के हैं और आपस के कीने झगड़े धंधे पागलपन के हैं। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।